हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी जैसे डीप सब्जेक्ट में यूपीएससी हर साल कौन से हिंट्स हमारे लिए छोड़ रहा है जहां से वो इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा ही। बट अनफॉर्चुनेटली हम इन सभी हिंट्स को मिस कर जाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम एंड एंजाइटी। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी फॉर एसिंग द इकोनॉमी पोर्शन इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी इकोनॉमी की प्रिपरेशन का लेवल कैसा भी हो। हम यहां जानेंगे कि कौन से वो 7 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं इकोनॉमी में जिनसे आप ना आराम से इकोनॉमी के 20 से 22 क्वेश्चंस में से 17 से 18 तो सही करके आओगे ही आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन 7 टॉपिक्स को डिकोड करेंगे विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लास्ट 3 years PYQ एंड द लिस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस जो इन 7 टॉपिक्स से 2012 से लेके अभी तक पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबल करंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज एरिया। तो इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से समझना एंड किसी भी चीज को मिस मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, दैट इज टॉपिक नंबर 1, मनी एंड बैंकिंग। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस एक टॉपिक से पिछले 10 सालों में ना 44 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं। एंड यहाँ पे आप पढ़ते हो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, आरबीआई के बारे में एंड बैंकिंग के बारे में। इसके अंदर जो भी रिस्पेक्टिव टॉपिक्स है ये मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन भी कर दिए हैं, लेकिन हम चलते हैं कि लास्ट 3 years में यूपीएससी ने यहाँ से क्या क्या पूछा है वो देखते हैं एक बारी जल्दी से। तो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग से पूछा गया था दैट वाज फ्रॉम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, कि इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये इन कनेक्शन था क्वेश्चन एक्सटर्नल सेक्टर के साथ में। ध्यान रखना कि एक मेजर प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चन को देखते ही कि जो हमें थोड़ा सा एक घबराहट होती है, एंजाइटी होती है कि पता नहीं सॉल्व होगा या नहीं, वो इसलिए होती है बिकॉज हमें समझ नहीं आते कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी इकोनॉमी से पूछता है। और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि सिंपल सिर्फ 3 ही तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहले तो होंगे आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो बिल्कुल डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन होंगे जो आप आराम से आंसर कर सकते हो। ठीक है, दूसरे होंगे आपके थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन जिसमें आपको किसी भी चीज का रीजन बताना पड़ेगा, इंपैक्ट बताना पड़ेगा कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर जो हो गई है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। जैसे आप यहां देख सकते हो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा गया था। और तीसरा आपसे पूछेगा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, प्योरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जो मैंने एलिमिनेशन वीडियो में भी बताया था कि मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग होता है या सर्वे ऑफ बजट में कोई भी ट्रेंड दिया है या डेटा दिया है उसके रिगार्डिंग होता है, तो ये ज्यादातर ये वाले क्वेश्चंस यूपीएससी स्टेटमेंट्स में गलत देता है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, उसको तो बिल्कुल भी प्लीज मिस मत करना, उसको जरूर देख के जाना एग्जाम से पहले, बिकॉज सिर्फ उस एक वीडियो से जितनी भी एलिमिनेशन टेक्निक्स मैंने वहां पे आई थिंक 10 या 11 डिस्कस करी है, आप आराम से उनको फॉलो करते हुए जिन क्वेश्चंस को नहीं आते हो उनसे आप अपने 10 से 15 मार्क्स बना सकते हो एग्जाम में फ्री में। ठीक है, तो अब यहाँ दूसरा देखो, मनी एंड बैंकिंग से बैंक बोर्ड ब्यूरो के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। बहुत सिंपल, वही जैसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी बताया ये पूछा हुआ है, लेकिन अब ये खत्म हो गया है, इसकी जगह एफएसआई भी आ गया है। तो ध्यान रखना कि ये काफी इंपॉर्टेंट करंट का टॉपिक भी हो जाता है कि एफएसआईबी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम आगे देखें कि मनी एंड बैंकिंग से देखो 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, गवर्नर ऑफ आरबीआई के बारे में, स्टैटिक क्वेश्चन था, आप आराम से इसको आंसर कर सकते थे। ठीक है, और अगर हम देखें देखो टाइप ऑफ बैंकिंग बहुत फेवरेट एरिया यूपीएससी का, यहां से वो क्वेश्चन एक ना एक टाइप ऑफ बैंकिंग के बारे में जरूर पूछता है हर साल। जैसे यहां देखो 2021 में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है, देन ये मनी मल्टीप्लायर के ऊपर सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, अगेन कॉन्सेप्चुअल, आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, देन आप ये देखो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सेंट्रल बैंक के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, 2020 में अगर हम देखें तो आप यहां देख सकते हो कि आरबीआई की एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, देन आप अगेन देखो ये टाइप ऑफ बैंकिंग से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि पीवाईक्यूज के अंदर ये टोटल 16 टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं जो यूपीएससी ने सिंस 2012 अलग अलग ईयर्स में कैटेगराइज करके इन्हें रिपीटेटिवली पूछा है। आप ये पूरी लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि ये एक चेकलिस्ट की तरह काम करेगा इकोनॉमी में जब आप इस टॉपिक को रिवाइज करोगे कि क्या आप इन टोटल 16 टॉपिक्स को आंसर कर पा रहे हो, क्या आपको इनके बारे में पता है। सो इट इज योर बेसिक मिनिमम चेकलिस्ट कि आपको ये टॉपिक्स तो इस एरिया से पता होने ही चाहिए। अगर हम इस साल की करंट अफेयर्स की बात करें तो ये कुछ 7 टॉपिक्स है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं इस एरिया से, दैट इज एनके विश्वनाथन पैनल जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे बना है। ठीक है, देन रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में है, निधि रूल्स 2014 में अमेंडमेंट के रिगार्डिंग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करके आपको जाना है। एफएसआईबी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबल है कि पूछा जा सकता है। देन आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग के बारे में, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स हो गया और पेमेंट विजन 2025 हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट के टॉपिक्स है जो आपको यहां से कवर करने हैं।
अब चलते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ, दैट इज योर फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस। यहां से आप देख सकते हो कि लास्ट 10 इयर्स में टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड यहाँ पे आप फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हो, टैक्सेशन पढ़ते हो कि गवर्नमेंट के किस तरीके से अर्न करता है, ठीक है, एंड कहां स्पेंड करता है उस मनी को। उसके बाद आप पब्लिक डेट या रिफॉर्म्स के बारे में भी इसमें कवर करते हो। अगर हम लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, हम 2022 से स्टार्ट करेंगे। ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। देन उसी के बाद ये पूछा गया था गवर्नमेंट ऑफ बोरिंग्स के ऊपर ये क्वेश्चन था, डेटेड सिक्योरिटीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ था, आपसे पूछा गया था। अगेन ये इजी क्वेश्चन था, आंसरेबल था। देन आप यहाँ पे देखो, ये 2021 में इकोनॉमिक रिसेशन के ऊपर पूछा गया था। अगेन इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, इसको आंसर किया जा सकता था, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यूपीएससी के लिए इस एरिया से कौन से रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो वो हर साल क्वेश्चन में पूछ रहा है घुमा घुमा के। ये टोटल 8 टॉपिक है जो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर करंट की बात करें तो इस साल के करंट में आपको ये कुल 4 टॉपिक्स है जिन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, दैट इज द FRBM एक्ट, म्युनिसिपल फाइनेंसिंग, डिजिटल टैक्स एंड टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे टॉपिक नंबर 3 पर, दैट इज योर एक्सटर्नल सेक्टर एंड करेंसी मैनेजमेंट। यहां से आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में टोटल 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे आप एक्सटर्नल अकाउंट कवर करते हो, तो वही करेंसी मैनेजमेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया सिंस लास्ट 5 इयर्स, बिकॉज यहाँ से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हम इस टॉपिक के लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन देखें जो पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे 2022 में ये नीर और रीर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जो एक्सचेंज रेट के ऊपर बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हो यहाँ पे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में पूछा गया था। देन अगर हम और 2021 में आगे चले तो आप यहाँ देख सकते हो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था एंड ठीक उसके नीचे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करेंसी वाला, इसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। कि तो अभी और आगे चलते हैं। देखो 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे आपसे सिंपल FDI के बारे में। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब यहीं पे आप एक्सटर्नल सेक्टर के PYQs देख सकते हो। ये टोटल 9 टॉपिक्स है जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछता है। करंट की अगर हम बात करें तो इस साल टोटल 3 टॉपिक्स है जो मुझे लगता है जिनको आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, फॉरेक्स डायनेमिक्स एंड रुपी डेप्रिसिएशन एंड एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे टॉपिक नंबर 4 पर, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। ये आप अगेन देख सकते हो, इस पूरे एरिया से टोटल 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें मैंने सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनके साथ साथ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड किया है, ठीक। अगर हम लास्ट 3 इयर्स के प्रीवाइक्यूज इस टॉपिक से देखें तो ये देखो 2022 में सबसे पहला ही क्वेश्चन इन्फ्लेशन के ऊपर पूछा गया था। इन्फ्लेशन काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, पिछले कम से कम 3 से 4 सालों से इन्फ्लेशन से भर भर के क्वेश्चन इकोनॉमी में पूछे जाते हैं और एनालिटिकल क्वेश्चन से यहां से ज्यादा आते हैं। देन अगर हम और नीचे चले, देन अगेन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ पे देखो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में रियल सेक्टर क्या होगा इनमें से, उस बारे में क्वेश्चन था जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। देन अभी नीचे देखो इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स के ऊपर क्वेश्चन था। अगर हम और आगे चले 2021 में अब हम चलेंगे, तो अब आप यहाँ देखो, आपको देखिएगा कैजुअल वर्कर्स के ऊपर बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट वाले पोर्शन में टॉपिक कवर हो जाता है कि कैजुअल वर्कर क्या होते हैं, ठीक है, इस बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद और हम आगे चलेंगे तो हम यहाँ देखो मोस्ट इन्फ्लेशनरी, अगेन इन्फ्लेशन के बारे में हो गया। देन अगेन आप यहाँ देखो डिमांड इन्फ्लेशन के बारे में कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो इन्फ्लेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ के आपको जाना ही जाना है। इस टॉपिक को तो बिल्कुल ही मिस मत कर देना, ये मेरी आपको जेन्युइन एडवाइस रहेगी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अगर हम PYQs की बात करें तो टोटल 5 टॉपिक्स है। जैसे अगेन हम यहाँ देखो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड हो गया, WPI, CPI, इकोनॉमिक रिसेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, उसकी कॉज एंड इंपैक्ट, यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी घुमा घुमा के पूछता है एवरी ईयर। एंड करंट में अगर हम बात करें तो इस साल में आपको क्या कवर करना है, CPI इन्फ्लेशन, ठीक है। देन UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एस्टिमेट्स जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने निकाले हैं अपने अपने, वो आपको पता होने चाहिए उसके बारे में, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे टॉपिक नंबर 5 पर। यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है आफ्टर मनी एंड बैंकिंग। बेसिकली आई विल से कि सेकंड फेवरेट एरिया है यूपीएससी का। यहाँ से टोटल 10 इयर्स में आप देख सकते हो स्क्रीन पर 22 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है। अगर हम इसके 3 इयर्स की PYQs देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हो 2022 में पहला ही क्वेश्चन था ये जो IMF के ऊपर पूछा गया था। हाँ, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आपको कैसे रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट का, सिर्फ PYQs के थ्रू ही आपके सारे पूरा टोटल सब्जेक्ट का रिवीजन हो सकता है। अगर आप 5 साल के भी PYQs करते हो, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। इस वीडियो को जरूर देख लेना, मिस मत करना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बिकॉज मैंने आपको वहां पे ये समझाया हुआ है कि कैसे आप एक ही क्वेश्चन से एक साथ 3 से 4 चैप्टर्स कवर कर सकते हो अपने रिवीजन के एक टाइम पे। और इसका फायदा पता है बेनिफिट क्या है, हम जब पढ़ते हैं ना हमें लगता है कि यार पढ़ तो लिया है पर ध्यान नहीं है,
पढ़ तो लिया है पर पता नहीं है कि मेरा क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। अरे अगर तुम क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज करोगे तो सोचो ना कितना कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ता जाएगा। एक तो तुम्हें पता चल रहा है कि आंसर क्या है इन क्वेश्चंस का, तुम्हें एक अप्रोच भी पता चलती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप की अप्रोच आपको सेट करनी चाहिए उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। एट द सेम टाइम आपको टॉपिक भी पता चल रहा है एग्जैक्टली डिटेल में कि कौन सा टॉपिक यूपीएससी पूछ रहा है, कौन सा ज्यादा पूछ रहा है, कौन सा कम पूछ रहा है, जिसको इस पोर्शन में से मुझे क्या रिवाइज करना है, क्या नहीं करना है। तो रिवीजन में बहुत ज्यादा काम आते हैं पीवाईक्यूज। हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप ये देखो 2022 में G20 के ऊपर सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। देन अगर हम और आगे चलेंगे तो यहाँ देखो अगेन ये इकोनॉमी के ऊपर आपको ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे दी और पूछ लिया कि इंडिया इनमें से किसका मेंबर है। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, ये आपके फ्री फंड के मार्क्स होते हैं जिन्हें आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। देन हम और आगे चलेंगे तो देखो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर क्वेश्चन था, उनकी एक कमेटी थी क्रीडेंशियल्स कमेटी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक। देन 2021 में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये देखो गोल्ड ट्रांचे के ऊपर कि भाई ये किसका इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज को रेफर करता है, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। सिंपल क्वेश्चन था, अगेन आंसरेबल था, ठीक है। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2020 में ये एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से कौन से G20 के मेंबर्स हैं। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अब आप इसको IR में भी कवर कर सकते हो, इसको इकोनॉमी भी कवर कर सकते हो, ये एक ओवरलैपिंग टॉपिक हो जाता है, ठीक। तो अगर हम पीवाईक्यूज देख ले तो यहाँ पे देखो टोटल 11 टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं जहां से यूपीएससी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। पिछले 10-15 सालों में यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन देख लो, यहाँ पे आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गई। एंड हाँ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर उनकी कोई रिलेटेड रिपोर्ट्स पब्लिश होती है हर साल, वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तो बहुत ज्यादा होती है, कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट है, जेंडर रिपोर्ट है, ठीक है, ये सब आपको कवर करनी है। देन ADB हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, NDB, G20, आसियान, ये तो कुछ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। रिपोर्ट्स भी आप देख लो, ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको कवर करनी है। करंट में अगर मैं बताऊं तो 3 टॉपिक्स में आपको खासकर फोकस करना है। अभी WTO की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर आपको फोकस करना है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इनको तो आप मिस नहीं कर सकते, छोड़ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ये बजट, इकोनॉमिक सर्वे, स्कीम्स एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स की। देखो डिजिटल इनिशिएटिव्स मैंने अलग से इसलिए लिखा है बिकॉज सिंस 2014 के बाद से जो भी इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसमें हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो डिजिटल इनिशिएटिव के ऊपर तो मिल ही जाएगा। अब चाहे आप उसको स्कीम में कवर कर लो, चाहे आप उसको अलग से एक डिजिटल इनिशिएटिव का एक अलग से सेक्शन बना के पढ़ो चीजों को, बिकॉज वहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अभी टोटल 9 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जहां से यूपीएससी घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये लेटेस्ट पैटर्न पे तो आप समझ लो कि मैंने लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड ही यहाँ पे मेंशन किया है। अब आपको इसे कवर कैसे करना है, ये मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि अगर आपने मान लो कोई चैप्टर पढ़ा है मॉनेटरी पॉलिसी एंड उससे रिलेटेड बजट आपको कोई पूरी लेके नहीं बैठनी है जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है, बिल्कुल भी नहीं। आपको मार्केट से कोई भी XYZ समरी उठा लेना, उसको लेना, ठीक है, एंड उसमें आपने जो चैप्टर रिवाइज किया उससे रिलेटेड अगर कोई चीज वहां पे मेंशन की हुई है, बस उसको गो थ्रू कर लेना एंड दैट्स इट। उतना ही काम करना होता है सर्वे में भी, बजट में भी। स्कीम्स के लिए एक चीज यहाँ खासकर सुन लो, जो लोग कोशिश करते हैं ना कि मोटी मोटी लास्ट में विजन की हो गई या IS पार्लियामेंट की हो गई, 200 पेजेस की बुक लाके हम पढ़ लेंगे सारी स्कीम, उससे काम हो जाएगा। ऐसा मत करना बॉस, बिकॉज आप अपने लिए सब कुछ इसमें भरता ही बना रहे हो, रायता ही फैला दोगे आप एग्जाम में। मैंने जो फंडा अपनाया था एग्जाम में दैट वाज कि जो भी स्कीम मेंशन हुई है बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में, आपके करंट अफेयर्स में, चाहे वो लेटेस्ट हो चाहे वो पुरानी हो, आपको बस उतना पढ़ना है, दैट्स इट। वही मेरा फंडा था, बिकॉज उस बेसिस से क्या होता है ना, आपका अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनेगा तो आप एलिमिनेशन करके स्कीम का ही क्वेश्चन बना सकते हो वहां पे। इस चीज को मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो प्लीज इस चक्कर में मत फंसना कि स्कीम की आप मोटी मोटी बुक उठा के लेकर के आओ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट के टॉपिक्स आप यहाँ देख लो, टोटल 10 मैंने लिखे हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए इस साल के लिए। दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। देन कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नॉर्म्स ऑफ RBI, देन UPI के बारे में जो न्यूज थी रिलेटेड टू भूटान, नेपाल एंड सिंगापुर। उसके बाद आपको डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में पढ़ना है जो 75 डेडिकेट की है प्राइम मिनिस्टर ने। देन ग्रीन एनर्जी हो गया, एक्सेस रूल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, ठीक, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी है, बिकॉज इस टाइप की जो पॉलिसी है ना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हाइड्रोजन पे आपको फोकस करना है फ्रॉम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम इकोनॉमी ऑल्सो, ठीक है। देन PM गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड एशियन पाम ऑयल अलायंस। पाम ऑयल अलायंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पूछ लेना, बिकॉज पाम ऑयल से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, आई थिंक 2 to 3 years बैक, ठीक। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज योर फाइनेंशियल मार्केट
और फाइनेंशियल सेक्टर। यहाँ पे आप बेसिकली मनी एंड कैपिटल मार्केट कवर करोगे, स्टॉक मार्केट कवर करोगे। पहले इसे जरूर इग्नोर किया जाता था, लेकिन आप लास्ट अगर 5 ईयर्स का ट्रेंड देखोगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड स्पेशली इस साल तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अडानी जी की वजह से। शॉर्ट सेलिंग है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, ये सब चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए मेंशन कर भी दिए हैं। देन अगर हम लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस की बात करें इस टॉपिक से, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स के बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ठीक है, जो इस टॉपिक में कवर हो जाए। और हाँ, इस टाइम पे बिल्कुल भी जो एक सेकंड डाउट होता है ना कि यार इकोनॉमी की प्रिपरेशन थोड़ी मुझे वीक लग रही है, ये बुक भी पढ़ लूं या ये चैप्टर इस बुक से और ऐड कर लूं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक आप पढ़ चुके हो उसी पे स्टिक बाय करो, ठीक है। जो चीज मैं यहाँ बता रही हूँ, जो टॉपिक मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ ना, ठीक है, एक एक लाइन जो यहाँ मेंशन्ड है आपको इस वीडियो में, ये इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि इस वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी चीज मिस मत करना, इसको बस करके चले जाना। इकोनॉमी आपकी आराम से वहां बन जाएगी, फिर आप इकोनॉमी की टेंशन बिल्कुल छोड़ देना। रिवाइज कैसे करना है वो ऑलरेडी मैंने आपको रेफर कर दिया है वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। एलिमिनेशन कैसे करना है, जो क्वेश्चन नहीं आते उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इन 2 वीडियोस को चेकआउट जरूर कर लेना इस वीडियो के साथ में, और आपकी इकोनॉमी सॉर्ट हो जाएगी, ठीक। देन आप ये देखो, अगेन आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा रिटेल इन्वेस्टर के बारे में, प्राइमरी मार्केट के ऊपर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। देन अगर हम और आगे चलेंगे तो 2020 में ये देखो नॉन फाइनेंशियल डेट के ऊपर क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें आपसे हाउसिंग लोन हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, इस बारे में क्वेश्चन जो है पूछा गया, आपको 3 चीजें मेंशन कर दी है। देन अगर हम और आगे चलेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये आपको पता होने चाहिए कि क्या होता है, और ये आपका आराम से अगर आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करोगे तो कवर हो जाएगा। इस टॉपिक के लिए मैंने देखो श्रीराम को फॉलो किया था, श्रीराम की जो बुक थी, अगर आपने अभी तक ये टॉपिक कहीं से नहीं पढ़ा हो तो आप श्रीराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मेरा अपना मानना है, बिकॉज मैंने कोई और रिसोर्स फॉलो नहीं किया था इकोनॉमी के लिए। आई टोटली रिलाइड ऑन श्रीराम एंड दैट वाज अ गुड बुक। तो जो भी आप रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, अगर वहां पे है तो आप आराम से वहीं पे करो, करंट से ऐड करो इस चीज को, नहीं तो आप जो है श्रीराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर हम इस टॉपिक की PYQs की बात करें तो ये टोटल 8 टॉपिक्स हैं जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीवियस ईयर्स में। दैट इज योर पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल इन एग्रीकल्चर, वेंचर कैपिटल, NIIF, मसाला बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेबी और उसका क्या रोल है। करंट में अगर हम इस साल बात करें तो आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है पेमेंट विजन 2025 पे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग पर, ठीक है। तो अब आई होप आपको इस वीडियो से एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि कौन से ऐसे 7 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमी में यूपीएससी हर साल पूछता है। क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं आपके, आराम से 70% क्वेश्चन टू 80% क्वेश्चन यहीं से सिर्फ सही हो सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी सेंस लगा, आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको प्लीज बिना लाइक के मत जाना। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।